राम मंदिर चोरी को लेकर के इतने दिनों से बवाल मचा हुआ था और अब जाकर के एक खबर सामने आई है। चंपत राय समेत 17 लोगों को एसआईटी ने आरोपी माना है। जो चोरी हुई है उस चोरी को लेकर के चंपत राय का लगातार बजरंग दल के लोग, वीएसपी और उसके साथ साथ और दुनिया भर के संगठन और खास तौर पर बीजेपी और आरएसएस के लोग चंपत राय का बचाव करते रहे, लेकिन चंपत राय को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच के अंदर आरोपी माना है। चंपत राय समेत 17 लोगों को एसआईटी ने आरोपी माना है और इनके खिलाफ एफआईआर भी तय हो गई है। यानी एफआईआर होगी अब इनके खिलाफ, जेल जाएंगे या फिर एक खाना पूर्ति है, या फिर जिस तरीके से लोगों में इतना बड़ा एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, इतना भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्या उस गुस्से को शांत करवाने के लिए यही सबसे जरूरी काम है और इसको करके और किसी तरीके से लोगों का गुस्सा शांत करवा दिया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये अभी अभी कुछ देर पहले ये आप देखिए बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर चोरी को लेकर के एसआईटी ने चंपत राय समेत 17 लोगों को आरोपी माना है और इन पर एफआईआर वो तय हो गई है। टिन्नू के पास में दान पात्र की चाबियां मिली। अब टिन्नू कुछ नहीं है, टिन्नू वो चंपत राय का ड्राइवर, टिन्नू चंपत राय का बेहद करीबी राइट हैंड, और चंपत राय शंकराचार्य के हिसाब से वो भी कुछ नहीं है। चंपत राय तो ऊपर वालों के लिए काम करते थे। अब ये ऊपर कोई आरएसएस में बैठा हुआ आदमी काम करवा रहा था, सरकार में बैठा हुआ आदमी काम करवा रहा था, कौन था ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको खबर जो आपको बता रहा हूं, अभी अभी खबर जो है सामने आई है और दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर चोरी केस में एसआईटी ने अपनी जांच में 17 लोगों की भूमिका पर संदेह जताया है और इसमें चंपत राय भी शामिल है। हालांकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को लेकर के यूपी सरकार या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब रिपोर्ट अब जो है वो सामने रख दी गई है, अब वो मीडिया में धीरे धीरे सर्कुलेट होगी। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे गुस्से को शांत किया जाए, किस तरीके से प्रेशर वोल्व का एक तरीके से काम दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कल ये कहा गया था कि बेहद गोपनीय रिपोर्ट है, सामने नहीं आएगी। अब ये रिपोर्ट मीडिया के अंदर आ गई है और फिर उसके बाद में जब इस पर रिएक्शन आएगा, उस हिसाब से देखा जाएगा, उस हिसाब से आगे चीजें बढ़ेंगी और फिर जाकर के इस पर आधिकारिक तौर पर रिएक्शन आएगा। लेकिन जो अभी 17 लोग हैं, कौन कौन है जरा देखिए। सबसे पहले चंपत राय है, डॉक्टर अनिल मिश्रा है और गोपाल राव। 3 बड़े नाम है ये, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सोमेश आनंद, लवकुश, अनुकुल्प मिश्र, रवि मिश्र, राजेश पाठक, करुणेश, केडी तिवारी, रत्नेश चतुर्वेदी, सुभाष श्रीवास्तव, सुभाष यादव, मनीष यादव, दिनेश कुमार और शिवम। ये 17 नाम बताए जा रहे हैं जिनको एसआईटी ने आरोपी माना है। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि कल एक खबर सामने आई थी कि 200 किलो चांदी चोरी हो गई है या 200 किलो चांदी वो मिल नहीं रही है। इस तरह के आरोप जो लगाए गए और अब जो है एक महिला ने ये आरोप लगाया है, रामलला को दान में दिए गए चांदी के काक भुसंडी वो भी गायब हो गए। ये तस्वीर देखिए आप, इस महिला की तस्वीर है। ये महिला ने ये काक भुसंडी जो है वो चंपत राय, जो देखिए अपने सोफे पर बैठे हुए हैं चंपत राय, और ये कैसे रामायण हाथ में लेकर के, और मतलब क्या ही कहा जाए, धर्म को किस तरीके से जो है वो कैसे कैसे किन किन रास्तों से, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि कैसे भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं। मतलब जिनके गोदी में रामायण रखी हुई है, जो काक भुसंडी को यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं, और ये महिला कह रही कि हमें आज तक इसकी रसीद नहीं मिली। बाकायदा ये दूसरी तस्वीर देखिए, राम नाम की माला भी काक भुसंडी के गले में है, और ये कौवा एक तरीके से आप इसको कहिए, लेकिन काक भुसंडी कहा जाता है। ये चांदी का बना करके दिया गया था, पौराणिक कथाओं के हिसाब से इनका एक महत्व है, और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये रसीद इसकी दी नहीं गई, क्योंकि हर चीज को ये कहते थे कि पहले जांच करवाएंगे कि आपने जो दिया है वो चांदी का है, सोने का है या नहीं है। बात सही है, जांच तो होनी चाहिए,
लेकिन मतलब जांच करवाएंगे ये कह करके भेज दिया ना जाने कितने लोगों। और अब लोग निकल निकल करके सामने आ रहे हैं कि भाई हम दे करके आए थे, हमें यही बात कही गई थी कि जांच करवाएंगे उसके बाद में रसीद मिलेगी। आज तक रसीद नहीं मिली। इस तरह के बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और अब चंपत राय का नाम एसआईटी में आया है। देखिए चंपत राय का रोल क्या है। चंपत राय वो मंदिर ट्रस्ट महासचिव है और जिम्मेदारी है मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालना, वो चंपत राय की जिम्मेदारी बताया जा रहा है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ये ट्रस्ट के सदस्य हैं और जिम्मेदारी है मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना। गोपाल राव मंदिर निर्माण प्रभारी हैं और इनकी जिम्मेदारी है जमीन खरीद के प्रभारी हैं और साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को देखना। मतलब ये लोग वो हैं जो अंदर तक बिल्कुल सब कुछ इनके हाथ में था। ये वो लोग हैं, जमीन से लेकर के दान में क्या आ रहा है सब कुछ जो है इनके हाथ में था। और किस तरीके से बंदरबाट हुई है, किस तरीके से चोरी हुई है, ये सारी चीज आपके सामने है। अब कुछ नाम और दिखाता हूं मैं आपको। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू ये कर्मचारी हैं, ये ड्राइवर थे पहले और बाद में चंपत राय के करीबी बन गए और इनकी जिम्मेदारी है मंदिर की व्यवस्था देखना। लवकुश ये मंदिर के कर्मचारी हैं और इनकी जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की गिनती करना, यानी गिनती करने वाला एक मामूली कर्मचारी। राजेश पाठक ये भी मंदिर में गिनती करने वाला एक मंदिर का मामूली कर्मचारी राजेश पाठक। सोमेश आनंद ये व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ में प्रभारी, वीआईपी पास का काम देखना ये इनकी जिम्मेदारी थी। अनुकल्प मिश्र इनकी जिम्मेदारी भी मंदिर के अंदर जो चढ़ावा आता है उसको गिनने की जिम्मेदारी। ऐसे ही मनीष यादव की जिम्मेदारी वो भी चढ़ावे को गिनने की थी। केडी तिवारी ये बड़ा नाम है, इनकी जिम्मेदारी थी चढ़ावे में आए हुए सोने चांदी के प्रभारी यही थे केडी तिवारी। सोने और चांदी का सारा काम इनके जिम्मे होता था। सुभाष श्रीवास्तव इनकी जिम्मेदारी थी चढ़ावे में गिनती करना। इसके बाद में रत्नेश चतुर्वेदी इनकी जिम्मेदारी है मंदिर में कैश गिनने के लिए बैंक की ओर से ये नियुक्त किए गए थे, ये बैंक के कर्मचारी हैं। रवि मिश्र मंदिर के कर्मचारी हैं। करुणेश मंदिर के कर्मचारी हैं। सुभाष यादव मंदिर कर्मचारी हैं। दिनेश कुमार मंदिर कर्मचारी हैं और शिवम ये भी मंदिर के कर्मचारी हैं। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि भैया एसआईटी केवल इन 17 लोगों के आसपास घूम रही है, यही 17 लोग सब कुछ कर रहे थे? मतलब इसमें 17 लोगों में से सिर्फ 3 बड़े नाम हैं, अनिल मिश्रा का, चंपत राय का और गोपाल राव का। 3 बड़े नाम हैं। उसके अलावा तो कोई ड्राइवर है, कोई कर्मचारी है, कोई बैंक वाला है, सिर्फ इसी तरीके से। तो क्या आपको लगता है इतना बड़ा अगर मामला हो रहा था, इतनी बड़ी हेराफेरी हो रही थी, तो ऊपर पैसा नहीं जा रहा होगा? मान लेते हैं, हालांकि अभी इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि चंपत राय वो इन सब से ऊपर है, तो क्या चंपत राय ही सब कुछ हड़प कर रहे होंगे? क्या चंपत राय के ऊपर लोग नहीं बैठे होंगे? तो मतलब ये क्या जांच को सीमित किया जा रहा है, जांच को चंपत राय के इर्द गिर्द बना करके और यहां पर खत्म करने की कोशिश हो रही है कि भैया चंपत राय है, चलो चंपत राय को एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया जाए और उसके बाद में बाकी लोग जो है वो सेफ हो जाएंगे। क्योंकि चंपत राय अगर उनका नाम नहीं आएगा तो लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होगा एसआईटी के ऊपर और जांच के ऊपर और सबके ऊपर। तो चंपत राय को कम से कम रख लेते हैं और बाकी लोग, फिर मामला शांत हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और सब खामोश हो जाएंगे। अखिलेश यादव को सुनिए आप, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मंदिर चढ़ावा चोरी कर गए और ये मंदिर की सीसीटीवी फुटेज उनको गायब कर दिया। बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन के
सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। अब देखिए, चंपत राय को लेकर के जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि चंपत राय वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चंपत राय अभी भी एक एक्टिव भूमिका के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है वो अभिषेक उपाध्याय ने शेयर की है और उन्होंने कहा है कि ये एक वीडियो आप देख लीजिए और इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि मंदिर के अंदर कल शेषावतार मंदिर के धर्म ध्वजा कार्यक्रम के अंदर पूरी जिम्मेदारी वो चंपत राय अपने कंधों पर लेकर के घूम रहे थे। राम मंदिर के अंदर कई मंदिर हैं और उनमें से एक मंदिर है शेषावतार। जैसे राम मंदिर के ऊपर ध्वजा आरोहण का काम हुआ था उसी तरीके से इस मंदिर पर भी हुआ। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये साहब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में कल का ही एक और वीडियो है, ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये कल का वीडियो है, ये भी अभिषेक उपाध्याय ने वीडियो शेयर किया है और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी मैंने इसको देखा है। यकीन नहीं हुआ मुझे कि जो आदमी एसआईटी में सबसे ऊपर है लिस्ट के अंदर, वो आदमी इतने बड़े मंच से और इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर वो मंच को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो अभी भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। का ऐसा विश्वास है कि उनके पूर्वजों ने अपने हाथ से लिखी है, ये उनके घर में सुरक्षित थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक संग्रहालय भी बना रहा है, राम कथा संग्रहालय। उस संग्रहालय को वो ये प्रति समर्पित कर रहे हैं। 14 मई को वो इस प्रति को लेकर अयोध्या आए थे। निर्माण समिति के सामने वो प्रति रखी गई थी और हमने उनकी बात मान ली थी। उनकी इच्छा थी सार्वजनिक कार्यक्रम में समर्पित हो, तो उसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम रखना ये तो व्यवहारिक नहीं लगा। आज के कार्यक्रम में ही संतों के हाथों में वो समर्पित की जाएगी। मैं श्री जगजीत बहादुर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर रामचरितमानस की 300 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि लेकर आए, खोल कर दिखाएं और पूज्य रामानंद दास जी महाराज के जितने भी जानकार हैं वो ये इस बात को कहते हैं कि ये कोई पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ है। कई बरसों से लगातार राम मंदिर को लेकर के, चढ़ावे को लेकर के सवाल खड़े होते रहे, ऑडिट को लेकर के सवाल खड़े होते रहे। लेकिन खैर, आस्था के आगे ये सब कुछ पर्दा हो जाता है। आस्था जहां पर होती है वहां पर आदमी आंख पर पट्टी लगा करके बैठता है, सामने रखी हुई चीज को भी देखने से इनकार कर देता है। एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। करीब 6 साल पहले ट्रस्ट के एक अधिकारी ने एक फर्म से मंदिर के इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट पर सलाह मांगी थी। तब एक फर्म ने सलाह देते हुए कहा था कि मंदिर मैनेजमेंट बेहद अनप्रोफेशनल है, चंदे वित्तीय रिपोर्ट का ढंग से कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रस्ट में एचआर सिस्टम भी ठीक नहीं है, लेन देन डेटा एंट्री में दूसरी तीसरी जांच नहीं है, डेटा एंट्री डेटाबेस निगरानी में कंट्रोल नहीं है और इसके अलावा
मंदिर में आने वाले कीमती चंदे की स्टॉक रजिस्ट्री में सही से एंट्री नहीं है। इन सलाहों को न मानने का नतीजा यह है कि आज घोटाले के आरोप हैं और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में मजाक हो रहा है। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है साहब कि आपके पास में प्रॉपर रजिस्टर तक नहीं थे और जो प्रोफेशनल लोग थे वो कह रहे थे भाई ये सही नहीं दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर पैसे का मामला उसमें घालमेल दिखाई दे रहा है और जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए हैं और उस घालमेल को देख करके अगर वो आंख बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसीलिए वो आंख बंद कर रहे थे। वरना जिस आदमी को कोई लेना देना ना हो, जो आदमी शुद्ध रूप से राम भक्ति की आस्था की वजह से वहां बैठा हो, राम भक्तों की आस्था के लिए वहां पर बैठा हो, क्या वो आदमी देख करके आंख बंद कर सकता है? और जो आदमी 24 घंटे मंदिर परिसर के अंदर रहता हो, क्या उसको नहीं पता कि मंदिर परिसर में क्या चल रहा है? बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले के अंदर वाकई जिस तरीके से लोगों को उम्मीद है उस तरीके से कार्रवाई हो पाएगी या सिर्फ लीपापोती, खाना पूर्ति और लोगों के जोश को ठंडा करने का काम किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।